8 क्षीरसागर का मंथन। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को किस तरह अपना पति स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इस अध्याय में बताया गया है कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरि प्रकट हुए तो असुरों ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिवजी सारा विष पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य फिर शुरू कर दिया। इस मंथन से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार किया जिससे उन्हें इसके दूध से श्री मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दे सकें। तत्पश्चात उचय अवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब ऐरावत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात हथिनियां भी प्रकट हुईं। कौस्तुभ नामक मणि भी उत्पन्न हुआ जिसे विष्णु ने लेकर अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम क्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी ने की जिनको पूजा देवताओं, महान ऋषियों, गंधर्वों तथा अयों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे पति रूप में स्वीकार करती। अंततोगत्वा उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान्य लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यधिक हताश थे। फिर वारुणी अर्थात सुरापान की देवी उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु के आदेश से असुरों ने उसे स्वीकार कर लिया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनः मंथन करने लगे। इस बार भगवान विष्णु के दशावतार धन्वंतरि प्रकट हुए। वे अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त एक पात्र लिए हुए थे। असुरों ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अत्यंत खिन्न होने के कारण विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरि से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की जिससे जे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो साक्षात भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदरी थी। श्री शुक उवाच पीते गरे वृषाडलेन प्रीतास्ते डम्रदान्वा ममधुस्तरसा सिंधु हाविर्धानी तत्व 5 भवत। 9। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तात्पर्य: सुरभि गाय को हाविधानी कहा गया है क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है जो बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। जैसा कि भगवद गीता 18.5 में कहा गया है, यज्ञ नत्पह कर्म न त्याज्यन कार्यमेव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ, दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गौएं हों। अतएव भगवद्गीता 18.44 में गोरक्षा को संस्तुति की गई है। कृषियो रक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वथावजय तामग्निहोत्रीम ऋषयो जगृहुर्बहावादिनय यज्ञस्य देव्यानस्य मिथ्याय हविषेनुप। 2। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मटद था, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तात्पर्य: सुरभि गाय सामान्यतया बैकुंठ लोकों में पाई जाती हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है, भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गायें पालने में व्यस्त रहते हैं। सुरभिराभिपालयन्तय, ये गायें भगवान की पालतू गायें हैं। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना ही दूध ले सकता है और जितनी बार चाहे उन्हें दुह सकता है। दूसरे शब्दों में, सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र गोरक्षा की संस्तुति की गई है, अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। तत् उचय श्रवानाम हयो 5 भूचंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पुहा चक्रेनेन्द्र ईश्चर शिक्षया। 3। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्चैरवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ।
बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। ततैरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दंतश्नुतुर्भ्यः श्वेतादेवरण भगवत महिम। 4 मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। ऐरावनाद्यस्त्वष्टि दिग्गजा अभ्रंस्ततः अभ्रम प्रभुतेव 5 ठो चकरण्यस्त्व बनूप। 5 है राजा। इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावन प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हाथिनियां भी उत्पन्न हुईं। तात्पर्य 8 हाथियों के नाम थे ऐरावण, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। कौस्तुभाख्यम भूद्रलन पद्मरागो महोदथे तस्मिन् मनस्पुहा चक्रे वक्षोडलड्डूरणे हरि। तत् 5 भवत पारिजातः सुरलोक विभूषण पुण्यत्यर्थिनो योडर्थ शश्रद्भुव यथा भवान। 6 तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रथ कौस्तुभ मणि तथा पद्यराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। ततश्चाप्सरसो जाता निष्कंठ सुवासस रमण्य स्वर्गिणावलगुप्ति लीलावलोकनय। 7 अप्सराएं जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुईं। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थीं और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थीं। अप्सराएं अत्यंत मंदगति से आकर्षक शैली में चलती हैं जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् क्षीरमा भगवत परा रजयंती दिशय कांत्या विद्युतोदामिनी यथा। 8 तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्या हैं और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुईं और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थीं। तात्पर्य का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। भीक्तार हमने ज्ञापस सर्वलोक महेश्वरम यो हृदय सर्वधूतान आज्ञात्वा मां शांति अरिच्छाति। यह विश्व शांति का गुर भगवद गीता 5.29 में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृद हैं, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्धजीव भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री धन को देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति भगवान को अर्पित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संसारी संपत्ति के अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। तस्य चक्रुस्पुहा सर्वे ससुरासुर मानवा रूपौदार्य विवर्ण महिमाक्षिप्तलेत से। 9 उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, गठन, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसीलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तात्पर्य इस संसार में ऐसा कौन होगा जो धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान का भूखा न हो। लोग सामान्यतया भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवत शब्द से सूचित होता है, जे भगवान की संपत्ति हैं और उन्हीं के द्वारा भोग्या हैं। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वे उन्हें नारायण के साथ रखे क्योंकि वे स्वभाव से भगवत पर हैं। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नाशायण प्रायण, उन्हें निश्चय ही धन की देवी को कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकतावादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से गवहीन करके तेजी बनना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समुचे भौतिक साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, अमीश हैं, किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है।
कोई भी व्यक्ति धन को देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वे उनकी तथा परम भोक्ता भगवान दोनों को स्तुति नहीं करता। तस्या आसनमानी ने महेंद्रो महदद्भुतम पूर्तिमख्य सरिच्छेष्ठा हेमकुंभैर्जल शुचि। 10 स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जलपात्र में शुद्ध जल ले आईं। अभिषेक ननिका भूमिराहरत सकलौषधि गावः पर्णन पवित्राणि वसंतो मधुमाधवौन। 19 भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, त्रिद्ध, मद, ठा, घी, गोमूत्र तथा गोबर, और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। तात्पर्य वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, मठा, घी, गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कल्मषहीन होते हैं और चूंकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं तय मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण गोरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के पक्षधर हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मनंदा तथा सुनंदयतः होते हैं, अतएव वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतएव वे आध्यात्मिक चेतना में हतभाग्य होते हैं और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार से विशेषतया कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज का साइग्रों में गायों का लगातार वध होने देगा तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ऋषय कल्पय चकुराभिषेकम यथाविधि जगुर्भद्राणी गंधर्व नट्यवन ऋतुर्जग्गु। 92 ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्वमंगलाकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। मेघा मृदल पण्वामुर्जान खगो मुखान व्यनाद्यन षड्डु वेणु वीणास्तु मूलनिहस्वनान। 13 साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, पणव, मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत मूलपूर्ण थी। तत्व 5 भिषिचु देवी ब्रियान पद्मक्रा सतीम दिगिभा पूर्ण क्लेशः सूक्तवाक्याधिजेरिते। 94 तत्पश्चात भी दिशाओं के दिग्गज गंगाजल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रहीं और अत्यंत सुंदर लग रही थीं। वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तात्पर्य इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे षड ऐश्वर्यों धन, बल, प्रभाव, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त हैं। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्मी को यहाँ पर देवी कहा गया है क्योंकि वे बैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, जिससे वे लोग वहाँ का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं, जो हाथ में कमल धारण किए रहती हैं। इस श्लोक में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर ध्यान नहीं देती। समुद्र पीत कौशो युवासी समुपाहरत वरुण सृजौन वैजयंती मधुना मतटूप दाम। 17 समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की जिनके चारों ओर मशरूब पीकर मस्त हुए बौरे मडरा रहे थे। तात्पर्य अभिषेक उत्सव में अर्चा विग्रह को दूध, शहद, दही, थी, गोबर तथा गोमूत्र आदि द्र से नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस तरह लक्ष्मी जी का अभिषेक नियमपूर्वक वैदिक एक सिद्धांत 2 मिनट 5 वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हुआ। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हार सरस्वती पद्मम जो नागाश्न कुंडले। 16 प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने एक मल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। ततैकृतस्वस्त्ययनो तेलस्त्रजान नदीद्वरे फा परिगृह्य पाणिना चचालवत्कत्र सुखपोल कुंडलंसव बीढ़ासन दंति सुशोभनम। 17
तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काती हुई, कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थीं। तात्पर्य: लक्ष्मी जी ने क्षीरसागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु वे नारायण के वक्ष स्थल पर निरंतर वास करती हैं। वे ब्रह्मा जी तक को तथा इस भौतिक जगत के सारे प्राणियों को वरदान देती हैं, फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती हैं। यद्यपि वे क्षीरसागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी, किंतु वे तुरंत ही नारायण के वक्ष स्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट ठाईं। स्तनद्वयंचाति कुशोदरी सम निरंतर चंदन कुड्डु मोक्षितम ततस्तत्व निपुण शिक्षित विसर्पति हेमलती सार्वभौम। 198। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित थे और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मंद झंकार करते थे और वे कोई सोने के लता के समान लगती थी। विलोकयन्ति निर्वदयमात्मन पद्मंशुवांचा व्यभिचारी सद्गुणम गंधर्व सिद्धा सूर्य अक्षरारण तपिष्ठप्यादिषु नानवविंद। 19। गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी उन सब का निरीक्षण कर रही थीं, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतः वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकीं। तात्पर्य: क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थीं, अतएव उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को इस योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के सहज पति नारायण की समता कोई भी नहीं कर सकता। नून तपो यस्य न मयि निर्जयो ज्ञानवान क्वचित् तच्न सड़वर्जितम कश्चिन् महांस्तस्यथ न काम निर्जय स ईश्वर की परतो व्यापाश्रय। 20। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वे भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता ईश्वर कैसे हो सकता है? तात्पर्य: यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अमयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरणार्थ, भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, फिर भी बेक्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है। अतएव भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा होती है। ईश्वर परम, कृष्ण परम नियंता हैं। वे कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि वे सबके नियंता हैं। सर्व कारण कारणम धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौद्वंत्यागे क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम वीर्य न पुंसो 5 तेजवेग निष्कृता न हि द्वितीय गुण सड्वर्जित। 21। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वे समस्त जीवों पर दयालु नहीं हो सकता। किसी में, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वे नित्यकाल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वे भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में धर्म क्वचित तत्र न धूत सौंदर्य कथन अत्यंत सारगर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन करते हैं, किंतु वे सभी जीवों पर संभाव नहीं रखते। निसंदेह वे अपने को धार्मिक तो कहते हैं, किंतु बेचारे पशुओं का वध करते रहते हैं। ऐसा धर्म निरर्थक होता है। श्रीमद् भागवत का 1-2-8 कथन है, धर्म स्वनुषित पुसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादेद्रवतिक्षपे केवलय। कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालने में कितना ही पटुक क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का अपव्यय मात्र है। मनुष्य को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भक्त का लक्षण यही है कि वे हरेक का मित्र होता है। सुहृद सर्वभूतानाय। भक्त धन के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं होने देगा। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है।
हम देखते हैं कि इतिहास में अनेक वीर पुरुष उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी क्रूर काल के हाथों से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब कृष्ण काल रूप में आते हैं, भगवान की शासन शक्ति से बच नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं कृष्ण ने किया है। मृत्यु सर्वैः रक्षाहम्। भगवान मृत्यु रूप में प्रकट होकर वीर पुरुष की तथाकथित शक्ति को छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु भी अपने को नहीं बचा पाया जब उसके समक्ष नृसिंहदेव काल रूप में प्रकट हुए। किसी की भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है। क्वचिचिरायुर्निशीलमड्लन् क्वक्त तदप्यस्ति न वेड्मायुष यत्रभ्यङ्कुत्र च सुपांचप्यमड्डलय सुमडुलय कष्ट न कायिक्षते हिमाम। 22। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं, यथा एमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। एवं विमृश्या व्यभिचारिस गुणै दैशवर्णिजैकाश्रयत्यागुष्णर्याम भद्रेवरं सर्वगुणैर्पेक्षितां रमा मुकुंदं निरपेक्षमीप्सितम्। 23। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में वर्ण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी कमी भी नहीं खलती थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव सर्वाधिक वांछनीय हैं। तात्पर्य: भगवान मुकुंद आत्मनिर्भर हैं। चूंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव उन्हें नहीं उनके लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता थी, नहीं उनके सानिध्य की। फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। तस्यान् सदेश उष्टि नवकर्णमालामाद्यामन् मधुत्रतव्रुवगिरोपगुष्ठाम् तस्थो निधाय निकटे तदुर स्वधाम सरभृढास्विक्सनयनेन याता। 24। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भंवरें गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रहीं और उनका मुख लज्जा से मुस्का रहा था। तस्या श्रीयस्त्रिजगतो जनको जनया वक्षो निवास्मक्रोध परमान विभूते श्री सवा प्रजा सकृणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैद्यत्साथिपटीन स्त्रीलोकान। 275। भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तात्पर्य: लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान ने अपने वक्षस्थल को उनका वास स्थान बना दिया, जिससे वे अपनी चितवन से हरेक को देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सकें। दूसरे शब्दों में, चूंकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, अतएव जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है उसे वे देखती रहती हैं। जब वे यह जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्यत हो जाती हैं। कर्मी जन लक्ष्मी की कृपा तथा पक्षी पाने का प्रयास करते हैं, किंतु नारायण के भक्त न होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। नारायण को सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का है। शतजुत्तूर्य मृदड़ान आवादित्राणा पृथु स्वनः देवानुगाना सस्निना नित्यतांगायुताम भूत। 26। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। बहारद्वारीरो मुखिया सर्वे विश्वसजो विभुम इंदिरे उवित तथा मंत्रस्तलिड्रय पुष्पवर्षण। 27। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्था के ऐसे ही निदेशकों ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। श्री अवलोकिता देवा सप्रजापति प्रजा शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निवृत्ति पराम। 28। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। निःसत्वा लोलुपा राजनिर्द्योगागत तृपा यदचोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्देत्व दानवा। 29। है राजा, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश मोहग्रस्त तथा हतप्रभ हो गए और इस तरह वे निर्लज बन गए। अधासी वारुणी देवी कैया कमलोचना असुरा जगृहुस्तव्य हरेर्नुम तेनते। 30। तब कमलयनी देवी वारुणी प्रकट हुई जो मद्यपों को वश में रखती है।
भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। अथोदशेम थे अमारनाथ काश्यप पैरमृतार्थी भी। उत्तिष्ठन महाराज पुरुष परमाधूत 31। है राजा। तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। दीर्घ तीव्र दोर्दंड कंबुग्रीवो द्रोणेक्षण एआमलस तरुण सृग्वी सर्वाभरण भूषित 32। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थीं, उसकी आंखें लाल लाल थीं और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। पीतवासा महुरस कह सुमृष्ट मणिकुंडल स्निग्ध कुशजित के शांत सुभग शिन विक्रम अमृतपूर्ण क्लसन विप्रतुल्य भूषित 33। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने पालिश किए हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से पूर्ण कलश था। सवे भगवतः साक्षाद विष्णुरंशांश संभव है धन्वंतरि इति ख्यात आयुर्वेदज्ञ जय भाकु 34। यह व्यक्ति धन्वंतरि था जो भगवान विष्णु के स्वांश का स्वांश था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में आग पाने का अधिकारी था। तात्पर्य श्रीलमद्वाचार्य की टीका है। तेषा सत्याचालनार्थ हरिर्धन्वंतरि विभु समर्थो सात्प्ययुनातु स्वहस्ताद्युचत सधुआम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरि भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तमालोक्यासुरा सर्वे कलसंचामृता भूतम लिप्संत सर्व वस्तु ने कलसंतर सहरनु 375। धन्वंतरि को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसे चाहने के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। नियमानेन सुरास्तस्मिन् कलसेन मुतभाजने विषणम नसो देवा हरिशरण मायु 36। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत खिन्न हो गए। उन्होंने जाकर भगवान हरि के चरण अकमलों की शरण ली। इति तहेय मालोक्य भगवान भृतिकामकृत माँ खिदमयक मिथोडर्थ वह साथराइशे स्वमाया 37। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण खिन्न है तो उन्होंने उनसे कहा दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। मित्र कलिर्भूतेषा तदर्थे तर्षचेत साम अहन पूर्व नत्वन नत्वभिति प्रभो 38। है राजा। तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए। तुम नहीं पहले मैं कहे तात्पर्य यह असुरों का लक्षण है। अभक्त को पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्रिय तृष्टि कैसे की जाए जबकि भक्त को सर्वोपरि चिंता भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर है। चूंकि इस जगत में अधिकांश लोग अभक्त हैं अतः वे निरंतर स्पर्धा करते एवं लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। अतः जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में भले ही वे देवताओं का कल्याण हो शांति नहीं हो सकती। किंतु भक्त तथा देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं अतएव भगवान उनकी मनोकामनाओं को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लड़ते झगड़ते हैं किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनका इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल हो सकेगा। देवा स्वभाग मरींति ये तुल्यायास हेतव संरयाग इव तस्मिनीश धर्म सन्नात्न 39। इति स्वान प्रत्यषेधन वेदते अजात्मत्सरा दुर्बला प्रबलान रजंगुहित कलसान मुहु 40। कुछ असुरों ने कहा सभी देवताओं ने क्षीरसागर के मंथन में हाथ बटाया है। क्योंकि हर एक को सम्मान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें अत सनातन धर्म के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले हैं राजा। इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तात्पर्य अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्षस्थ में बातें कहीं।
स्वाभाविक था कि निर्बल दातियों ने प्रबल दातियों को बिना बंटवारा किए अमृत पीने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया। इस प्रकार जब एक दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ए तस्मिनंतरे विष्णु सर्वोपाय विदभीरर योधि द्रुप मनिर्देश दधाड़ परमादुतम। 41 प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वा व्यवसुंदरम समान करना भ्रणन सुपोलोनसानम। 42 नव्योन निर्वतस्तन भार कृशोड्रम मुखामोदानुरक्ताली जडारोद्विग्नलोचनम। 43 बिभ्रत सुकेश भारेणमालामुत्फुल्लमलिकाम सुग्रीवकंठ भ्रणन सुभुजाडुद्भूषितम। 44 विरजांबर संवीतनीतम बदीप शोभ्या कांचया प्रविल सद्गुचलचरण नूपुरम। 45 सव्रीडस्मित विक्षिप्त भूविलासावलोकनय दाटयुथप चेतः सुकामुदीप्यंथु। 46 तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति मन को भाने वाला था। उसका रंग नवविकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अतीव सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल युवावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंधी से आकर्षित भंवरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थीं। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी। उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पांवों में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बौकी चितवन फेरती तो उसकी भौहों के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तात्पर्य असुरों में काम भावना जगाने के लिए भगवान ने सुंदर खरी का जो रूप धारण किया उसकी सुंदरता का यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीरसागर का गंधन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।